जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। अपने हिस्ट्री की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी ये 6th वीडियो है। पिछली 5 वीडियो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बनाई है और आई थिंक वो मोर देन इनफ है। आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। बट अभी आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो की आज हमारी ये फर्स्ट क्लास रहेगी। बेसिकली इन टोटल हमारी 6th क्लास है और आज की वीडियो के क्वेश्चंस थोड़े से फैक्चुअल ज्यादा है। बेसिकली स्टार्टिंग की वीडियोस हैं बट अगली वीडियोस में काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के उसमें से थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। अगर आप अपने एग्जाम्स के पीवाईक्यू भी उठा के देखेंगे तो भी आपको वहां पे फैक्चुअल क्वेश्चंस ही ज्यादा मिलेंगे, चाहे वो डिफेंस के एग्जाम्स हो या एसएससी के एग्जाम्स हो। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये इन सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी वीडियो। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हुए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली, विच रॉक शेल्टर इन इंडिया बियर्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स बेसिकली जो हमारी स्टार्टिंग की पेंटिंग्स है, इनिशियली जो हमारी स्टोन एज थी उस समय की पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी बेसिकली किस साइड से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स मिली है। तो क्या वो घाघरिया है, भिमबिटका है, लेखैया है या आदमगढ़ है बेसिकली। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिमबिटका हमारी जो साइट पड़ती है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। यहाँ पर ही लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स बच्चों मिली थी। बेसिकली लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स जो अर्ली स्टोन एज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि भिमबिटका को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर भी ऐड किया गया है बच्चों। भिमबिटका की जो पेंटिंग्स है वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंटिंग्स है वर्ल्ड की, इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी ऐड किया गया है। ठीक है जी, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, भिमबिटका, जो एमपी में पड़ता है। लगभग 10 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर का एरिया है भिमबिटका पेंटिंग्स का, बेसिकली केव पेंटिंग्स जो है। इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Which of the following sites provides evidence of domestication of animals in the Mesolithic period? Mesolithic period में जहां से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ था, जो अर्लीस्ट कौन सी वो साइट्स थी बेसिकली, क्या वो ओडई थी, बोरी थी, बागड़ था या वो लेखनिया था। इस क्वेश्चन का तो आंसर आप जानते ही हैं कि वो जगह का नाम है बागड़, बेसिकली जो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान। यहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस मिले थे बेसिकली। इससे पहले आदमगढ़ भी एक साइट है बच्चों। आदमगढ़ से लगभग 5500 बीसी के आसपास डोमेस्टिकेशन के हमें वो मिले थे, एनिमल्स के जो एविडेंस मिले थे। और 4500 बीसी के आसपास राजस्थान का ये जो बागोड़ एरिया है, बागड़ बोल देते हैं इसको, यहाँ से बेसिकली हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के अर्ली एविडेंस मिले थे। इस क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग तो आंसर आपका क्या रहेगा, बागड़ रहेगा बच्चों। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड इन मोहनजोदारो, जो एक आईवीसी साइट है बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वाज मेड अप ऑफ, किस चीज की बनी हुई थी बेसिकली वो डांसिंग गर्ल। क्या वो ब्रॉन्ज की बनी थी, क्या वो रेड लाइमस्टोन की बनी थी, स्टेटाइट की बनी थी या वो टेराकोटा की बनी थी। वो जो फिगर थी बच्चों, वो जो डांसिंग गर्ल की जो इमेज मिली थी वो बनी हुई थी किसकी बच्चों, ब्रॉन्ज की बेसिकली बनी हुई थी, जो मोहनजोदारो से मिली थी। लगभग ये ब्रॉन्ज की बनी हुई बेसिकली वो थी हमारी, वो मोहनजोदारो से जो मिली थी हमें। यहाँ से याद रखना कि स्टेटाइट की बेसिकली आईवीसी साइट्स की सील बनती थी, और टेराकोटा से ये लोग अपनी फिगरिंस यानी कि जो मूर्तियां होती हैं वो मूर्तियां बनती थी इनकी टेराकोटा से बच्चों। ठीक है, वो जो इमेज बनी थी डांसिंग गर्ल की वो थी ब्रॉन्ज की आपकी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा भाई, डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदारो से मिली थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ब्रॉन्ज। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रिमेन्स ऑफ हॉर्स बियर्स, हॉर्स यानी घोड़े के जो अवशेष थे बेसिकली वो कौन सी साइट से मिले थे। क्या वो मोहनजोदारो से मिले थे, लोथल से मिले थे, सरकोटला से मिले थे या वो सुत्का गेंदोर से मिले थे। देखिए वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हॉर्स बहुत नॉन एक एनिमल नहीं था बच्चों। ठीक है, आईवीसी में हॉर्स के बहुत ज्यादा कोई एविडेंस नहीं पाए गए हैं। बट वो एक साइट जहां से मिले थे वो थी बच्चों सरकोटड़ा, बेसिकली सरकोटड़ा, जहां से हॉर्स के रिमेन्स पाए गए थे। यही वो साइट है आईवीसी के अंदर। अदरवाइज हॉर्स का जो बेसिकली मोस्ट प्रोनाउंस्ड यूज है भारत के अंदर वो आर्यंस के साथ ही माना जाता है जब आपकी वैदिक एज स्टार्ट होती है। बट सरकोटड़ा से कुछ रिमेन्स मिले थे बच्चों। ठीक है, हॉर्स के भी। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट मैन मेड पोर्ट वाज फाउंड इन हड़प्पा, क्या ये सही है, देखिए। ठीक है, उसके बाद है द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर व्हीट एंड बार्ले। द लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट इन इंडिया वाज राखीगढ़ी इन हरियाणा। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटलमेंट्स आर इन घग्गर हाकड़ा विलेज, बेसिकली क्या इस एरिया के अंदर, विलेज नहीं है बेसिकली वो एरियाज है बेसिकली सारे के सारे, क्या इस एरिया प्लेन्स के अंदर, इसको घग्गर खाकरा प्लेन बोल देते हैं। ठीक है, क्या इसके अंदर हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा सेटलमेंट्स मिली थी। बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए फर्स्ट मैन मेड पोर्ट बच्चों, ये हड़प्पा नहीं था, ये लोथल था बेसिकली। लोथल वो साइट थी जो फर्स्ट मैन मेड पोर्ट था। ये स्टेटमेंट तो गलत है आपकी। मेन क्रॉप्स जो थी आईवीसी पीपल की, क्या वो व्हीट और बार्ले थी। जी हाँ, इसके साथ साथ और भी क्रॉप्स थी बट सबसे ज्यादा एविडेंस इसी के है, व्हीट और बार्ले के। लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट, क्या वो राखीगढ़ी है हरियाणा की। जी हाँ, पहले मोहनजोदारो हुआ करती थी बट अब राखीगढ़ी है बेसिकली। ठीक है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटलमेंट्स आर इन घग्गर हाकड़ा विलेज। जी हाँ बिल्कुल, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर वन तो नहीं होगा, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, नन ऑफ
एक सेकंड, 2, 3 एंड 4 बच्चों यहाँ एक ऑप्शन आएगा, तो इसका आंसर बी होगा, 2 एंड 3 एंड 4 बेसिकली। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। सबसे ज्यादा सेटलमेंट्स घग्गर हाकड़ा प्लेन के अंदर ही थी बेसिकली, ठीक है। और ये राखी गढ़ी सबसे लार्जेस्ट साइट है और वीट और बार्ले इनकी मेन क्रॉप्स हुआ करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग इवेंट्स बेसिकली, ये सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है। मैच द फॉलोइंग इवेंट्स, मांदा क्या ये साइट J&K के अंदर थी, इनको करेक्ट मैच करना है। और सुतका गेंदौर बलूचिस्तान, दियामाबाद महाराष्ट्र और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। जी हाँ बिल्कुल बच्चों, इसमें यह ध्यान रखिएगा कि ये जो मांदा साइट है J&K की, ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट थी, नॉर्दर्न मोस्ट साइट बेसिकली, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी सुतका गेंदौर है, ये आपकी वेस्टर्न मोस्ट साइट है, वेस्टर्न मोस्ट साइट IBC की। उसके बाद दियामाबाद ये आपकी साउदर्न मोस्ट साइट है, साउदर्न मोस्ट। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में ये आपकी ईस्टर्न मोस्ट साइट है। सो इन चार साइट्स को ऐसे याद रखिएगा। सो ये लगभग ये सारी की सारी जो है वो करेक्टली मैच्ड है। सो आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखना भाई, मांदा जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, सुतका गेंदौर बलूचिस्तान में वेस्टर्न मोस्ट साइट है, उसके बाद दियामाबाद महाराष्ट्र में साउदर्न मोस्ट साइट है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में आपकी ईस्टर्न मोस्ट साइट है बच्चों, ठीक है। सो ये चारों साइट्स को इस ऑर्डर में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not included in the eightfold path of Buddhism? बुद्धिज्म के अंदर बेसिकली जो eightfold path बताया गया है कि जिन 8 रास्तों पर चलकर आप एनलाइटमेंट को अचीव कर सकते हो, उनमें से कौन सा नहीं है? क्या राइट स्पीच नहीं है, राइट कंटेम्पलेशन, राइट डिजायर या राइट कंडक्ट? सो ये तो आप जानते हैं कि बुद्धिज्म के अंदर सबसे पहली चीज जो खत्म करने को कही गई है वो तो डिजायर ही है, कि एक इंसान अपनी दुखों से तभी निजात पा सकता है अगर वो अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे बेसिकली। तो डिजायर तो कभी भी बुद्धिज्म के अंदर सही नहीं बताई जाएगी। सो राइट डिजायर इनमें से वो आंसर है बेसिकली इस क्वेश्चन का, कि जो 8 फोल्ड पाथ का पार्ट नहीं है। इस 8 फोल्ड पाथ के बारे में गौतम बुद्धा ने अपना जब पहला लेक्चर दिया था, फर्स्ट सेरेमन दिया था सारनाथ के अंदर डियर पार्क में, जिसका नाम था महापवतनम, ठीक है, पाली भाषा में, और धम्म चक्र पवतन पाली भाषा में, और धर्म चक्र परिवर्तन संस्कृत भाषा में। उसके अंदर बेसिकली इन 8 फोल्ड पाथ के बारे में उन्होंने बताया था बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने पहले सेरेमन के अंदर जब उनको एनलाइटमेंट अचीव हो गया था, सो सारनाथ में उन्होंने इसके बारे में बताया था। द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द रेन ऑफ, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पीरियड में हुई थी बच्चों? सो इसमें इन चारों के टाइम पर 4 बेसिकली बुद्धिस्ट काउंसिल थे। हम जानते हैं कि टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। सो सेकंड जो हुई थी बच्चों, वो हुई थी किसके टाइम पर भाई? सेकंड हुई थी काल अशोका के टाइम पर बच्चों। सेकंड बेसिकली ये जो वैशाली में हुई थी आपकी, ये इनके टाइम पर हुई थी। फर्स्ट आपकी जब गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी, उनके जस्ट बाद जो हुई थी वो अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी बच्चों। ये राजगृह में हुई थी, जो फर्स्ट थी आपकी, ठीक है, ये फर्स्ट हुई थी। उसके बाद कनिष्क के टाइम पर आप जानते हैं कि कनिष्क ने फोर्थ करवाई थी बच्चों, फोर्थ बेसिकली जो कश्मीर के अंदर हुई थी कुंडल वन में, ठीक है, कनिष्क के टाइम पीरियड पर। और अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी बच्चों, थर्ड, ये हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, ठीक है जी। सो ये इनकी प्लेसेस और इनके कौन से राजा के टाइम पे कौन सी हुई थी उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अजात शत्रु के टाइम पे फर्स्ट हुई थी राजगृह में, सेकंड हुई थी काल अशोका के टाइम पर वैशाली में, थर्ड हुई थी अशोका के टाइम पर पाटलिपुत्र में, और फोर्थ हुई थी कनिष्क के टाइम पर कश्मीर में बच्चों, ठीक है। इनको याद रखिएगा, जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थी बेसिकली। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं। द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ क्ले, क्या इनकी जो सील्स थी वो क्ले की बनी होती थी। द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पन had neither knowledge of copper or bronze. The Harappan civilization was rural based, या the inhabitants of Harappan grew and used cotton. तो हमें पूछ रहा है करेक्ट। तो ये क्यों गलत है भाई स्टेटमेंट? दी हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ क्ले, बिकॉज हड़प्पन जो सील्स थी वो स्टेटाइट की बनी होती थी बच्चों, ठीक है। उसके बाद द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पन हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर आयरन, नहीं ऐसा नहीं है भाई, इनको कॉपर और आयरन की तो पूरी नॉलेज थी बेसिकली, आयरन इनको नोन नहीं था बेसिकली। आयरन की डिस्कवरी भारत में आर्यंस के साथ होगी। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी वो है बेसिकली गलत है, सही नहीं है। दी हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड, तो ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर अर्बन बेस्ड सिविलाइजेशन थी, ठीक है। इनमें से सही कौन सा हुआ फिर? ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पन ग्रू एंड यूज्ड कॉटन। सो कॉटन के बारे में इनको काफी अच्छी नॉलेज थी बच्चों, ये तो हम सब जानते हैं कि हड़प्पन पीपल कॉटन को यूज किया करते थे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following has opened that the original homeland, opined that the original homeland of the Aryan was Arctic region? तो इनमें से किसने ये कहा था भाई कि ओरिजिनल जो होमलैंड है आर्यंस का वो आर्कटिक हुआ करता था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की जो बुक है बेसिकली द आर्कटिक होम टू द वेदास, उसके अंदर ये बताया गया था बच्चों कि जो आर्यंस हैं इनका जो ओरिजिनल होम था बेसिकली वो नॉर्थ पोल पे हुआ करता था,
बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इनका वहां पर रहना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद ये लोग थोड़ा सा नॉर्थ पोल से नीचे यानी कि एशिया और यूरोप और एशिया के अंदर आके सेटल डाउन हो गए थे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बुक के अंदर बताया था। सो इसको ध्यान रखिएगा। 1898 के एंड में जाकर बाल गंगाधर तिलक ने बुक लिखी थी, और पब्लिश तो ये खैर 1904 के आसपास जाके हुई थी बुक ये, द आर्कटिक होम टू द वेदास, जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया बेसिकली कि आर्यंस का जो ओरिजिनल होम है वो आर्कटिक रीजन यानी नॉर्थ पोल पे हुआ करता था। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर, इनमें से किस ऋषि ने संस्कृत ग्रामर को लिखा है भाई? पाणिनि ने, मनु ने, कालिदास ने या चरक ने? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि चरक ने तो लिखी थी क्या? चरक संहिता। चरक संहिता लिखी थी बच्चों। देखिए चरक के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि इनको फादर ऑफ आयुर्वेद कहा जाता है, फादर ऑफ आयुर्वेद। मेडिसिन की लाइन में काफी ज्यादा काम किया था इन्होंने, बेसिकली बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करके इन्होंने चरक संहिता को लिखा था। तो मेडिसिन की लाइन में लिखा था, जानते हैं कि नाम किसका? चरक का। कालिदास जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत तगड़े तगड़े ये भी संस्कृत प्ले राइटर हुआ करते थे, संस्कृत ग्रामर की काफी नॉलेज हुआ करती थी। इनके कुछ प्लेज के नाम भी याद रखिएगा भाई, जैसे अभिजन शकुंतलम, मालविका अग्निग्रह। ठीक है, तो ये कुछ प्ले है इनके कालिदास के। उसके बाद मनु जी के बारे में तो आप जानते हैं कि इन्होंने क्या लिखी थी भाई? फर्स्ट लॉ बुक जो कही जाती है बेसिकली मनु स्मृति, वो इन्होंने लिखी थी। तो संस्कृत ग्रामर से के बारे में रोट संस्कृत, हाँ तो वो थे पाणिनि ऋषि, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर को लेकर काफी काम किया था बच्चों। ठीक है, संस्कृत ग्रामर को लेकर। सो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पाणिनि ऋषि, इनका नाम ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, मनु जी की मनुस्मृति, कालिदास के जो प्ले है मालविका अग्निमित्रम, अभिजन शकुंतलम, उनको याद रखिएगा। और चरक को ने लिखी थी चरक संहिता, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ आयुर्वेद। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग वुमेन इन द वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? दे वर अलाउड टू स्टडी। वुमेन के बारे में पूछा जा रहा है भाई वैदिक पीरियड में, बेसिकली ऋग वैदिक पीरियड की ये बात हो रही है। ठीक है, they were allowed to study, they held good positions, they did not practice parda system, they attended sabha and samiti। सो जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग वैदिक टाइम पीरियड तो गोल्डन टाइम पीरियड था भारत के अंदर वुमेन्स के लिए। आज भी अगर भारत में ऋग वैदिक जैसा टाइम पीरियड वुमेन के लिए आ जाए तो क्या ही कहने भाई साहब। देखिए दे वर अलाउड टू स्टडी, यस बिल्कुल दे वर अलाउड टू स्टडी। इवन जब ऋग वैदिक पीरियड खत्म होगा 1500 बीसी से 1000 बीसी का जो टाइम है हमारा ऋग वैदिक का, उसके बाद जब खत्म होगा उसके बाद ही वुमेन को पढ़ने से मना किया जाएगा, जो लेटर वैदिक है जिसको हम बोल देते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद दे हैड गुड पोजीशंस, जी बिल्कुल बहुत अच्छी पोजीशंस पे वुमेन काम किया करती थी। दे डिड नॉट प्रैक्टिस पर्दा सिस्टम, जी हाँ पर्दा सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी किसके अंदर? ऋग वैदिक टाइम पीरियड में। और दे अटेंडेड सभा एंड समिति, जी बिल्कुल ये सभा और समिति में जाया करती थी। सो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। तभी मैंने कहा ना कि वुमेन वर गिवन कंप्लीट फ्रीडम ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड, बट द पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइंड एट अ वेरी रैपिड फेज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज बेसिकली। ठीक है, जिसके बाद में उनको पढ़ने दिया जाता था, पर्दा सिस्टम आ गया था, कोई सभा समिति में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था। सो वहां से वो मेल डोमिनेंस वाला समाज बच्चों स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट देखिए द अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है बेसिकली वही जो भी हम बात करके हटे थे। द महाभाष्य ऑफ पतंजलि, पतंजलि की जो बुक है महाभाष्य, एंड द कशिका विद्या ऑफ जयदित्य डील विद, ये सब इनमें से किसके बारे में बात करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ फोनेटिक्स, या प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर, या प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक्स? तो इसका आंसर है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर। ये सभी की सभी बुक्स ग्रामर के बारे में बात करती है। तीनों ऋषियों की इन बुकों का नाम ध्यान रखिएगा भाई, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य और जयदित्य की कशिका वृत्ति जो बुक है, इनका नाम आप सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंशिएंट इंडिया महाजनपद, महाजनपद की बात कर रहे हैं बेसिकली, इज करेक्ट? ऑल द महाजनपद वर ओलिगार्कीज वेयर पावर वाज एक्सरसाइज्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। ओलिगार्की बोलते हैं जहां पर कुछ लोग मिलकर सरकार को चलाते हैं। क्या सभी महाजनपद में ऐसा था? ऑल वर लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, क्या सभी के सभी ईस्टर्न इंडिया के अंदर लोकेटेड थे महाजनपद? नो आर्मी वाज मेंटेन्ड बाय देम, क्या उनके पास कोई आर्मी नहीं थी? बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट लिस्ट 16 महाजनपद। सो हमें बताना क्या करेक्ट। देखिए क्या सभी महाजनपद ओलिगार्कीज थे? नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत सारे कुछ ही थे बेसिकली ऐसे जो रिपब्लिकन क्लैन थे। बाकी सब तो लगभग सारे के सारे ऑटोक्रेसी भी हुआ करते थे महाजनपद, जहां राजा का राज चला करता था। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ऑल वर लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, ऐसा नहीं है भाई, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया सभी जगह थे लगभग ये। नो आर्मी वाज मेंटेन्ड बाय देम, सभी के पास लगभग आर्मी हुआ ही करती थी बेसिकली। और यहाँ ये बात ठीक है कि बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट लिस्ट करते हैं 16 महाजनपद के बारे में। सो कौन सा वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है भाई? देखिए वो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, उस बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है बच्चों अंगुतारा निकाय। ध्यान रखना भाई, उस बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है अंगुतारा निकाय। ठीक है जी। और जो जैन टेक्स्ट है बेसिकली, जैन टेक्स्ट जिसके अंदर इस बारे में बात होती है वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र वो जैन टेक्स्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है अंगुतारा निकाय। ठीक है जी।
ध्यान रखना इस चीज को भाई। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग्वेद इज करेक्ट। ऋग्वेद के बारे में पूछा गया है, डाइटीज वर वर्शिप्ड थ्रू प्रेयर्स एंड सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, द गॉड्स एंड आर प्रेजेंटेड एज पावरफुल हु कुड बी मेड टू इंटरवेन इन द वर्ल्ड ऑफ men by the performance of sacrifices, the gods were supposed to take part है basically to take part in the offerings as they were consumed by the fire, the sacrifices were performed in the temples। सो यहीं पर आपको पता लग जाएगा कि ऋग्वेद के टाइम पर बेसिकली किसी भी तरीके के टेम्पल्स का जिक्र नहीं होता है कि कोई मंदिर हुआ करते थे, लोग अपने घरों के अंदर ही पूजा पाठ किया करते थे। ऋग्वेद को लेकर बाकी सारी बातें यहाँ पर ठीक लिखी गई है, लेकिन मंदिरों का जो बेसिकली मंदिर का जो कंसेप्ट है वो लेटर वैदिक फेज के अंदर आएगा बच्चों। ऋग्वेदिक फेज में लोग अपने घरों के अंदर या घरों के बाहर कॉमन स्थान पर पूजा पाठ या सारे ये हवन सामग्री वगैरह किया करते थे, जिसके थ्रू वो गॉड की प्राप्ति बेसिकली भगवान की प्राप्ति का रास्ता ढूंढा करते थे। सो यहां से ध्यान रखना है कि टेम्पल्स का जो कंसेप्ट है वो लेटर वैदिक फेज में आएगा, ऋग्वेदिक फेज में इसका कंसेप्ट नहीं था। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, द सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड इन द टेम्पल। ऐसा नहीं था बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है बेसिकली, ठीक है। एक मिनट, हमें बताना क्या इस क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग्वेद इज करेक्ट, द सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड इन द टेम्पल। और एक सेकंड यार, डाइटीज वर, इसमें नॉट करेक्ट आएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हो गई, नॉट करेक्ट आएगा बेसिकली, ठीक है। चलिए जी, ये थे आज की वीडियो के हमारे 15 क्वेश्चंस बच्चों, इनको ध्यान से प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चंस को। अगली कुछ वीडियोस के अंदर फिर से मैं एंशिएंट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, कुछ साउथ की हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे हम लोग, जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। ऐसे ही क्वेश्चंस के थ्रू आपकी हिस्ट्री कवर होती चलेगी, आपका रिवीजन होता जाएगा। तो ये एक अलग चीज चल रही है, साथ साथ यूट्यूब के ऊपर दूसरे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स की वीडियो भी आ रही है, तो वीडियोस देखते रहिए भाई, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, अगली वीडियो में मिलते हैं भाई।